हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मास्कोवी डक को देखिए कैसे रखते हैं, इनका जो रूटीन और डेली साइकिल जो है ये आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बोरा लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे में जो बोरा है इसमें अंजोला देते हैं तो बहुत अच्छे से खाते हैं। लेकिन क्या है, डक लोगों का एक आदत है कि वो लोग पतला बीट करते हैं। पतला बीट करने की वजह से देखिए यहाँ पूरा गीला हो जाता है। तो हमने 2 बोरा का टुकड़ा रखा है, एक बोरा दूसरे दिन चेंज करते हैं, दूसरा बोरा दूसरे दिन चेंज करते हैं। और इस टाइप का है और इनको 1 घंटा अब छोड़ा जाता है, पहले नहीं छोड़ा जाता था। हमने एक नया अंजोला टैंक यहाँ पे ईजाद किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वाले डब्बा में अंदर में अंजोला होता था। यहाँ पर भी अंजोला पूरी तरह से घेर देने की वजह से थोड़ा सा इसको कम किए हैं और ये बहुत सुंदर सेटअप है दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये और ये, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अंजोला निकालेंगे इस जगह से। वैसे तो अंजोला का और बना करके रखना था दोस्तों, क्योंकि अंजोला अगर और बना करके रखेंगे तभी यहाँ पे पूरा पाएंगे, नहीं तो नहीं पूरा पाएंगे। तो ये लोग का डेली रूटीन के हिसाब से हिसाब बन गया है दोस्तों। जैसे कि हम जैसे ही यहाँ अंजोला को रखे हैं तो देखिए कैसे ये लोग छटपटा रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी उनी है कुर्सी उर्सी के आसपास में, तो हम इनको दाना जो है यहीं पे देंगे ताकि ये लोग पानी भी आसानी से पी सकें। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने दे दिया है और इसके फेस को मैं इधर घुमा दूंगा, ये ऐसा, और यहाँ से खोल देंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, वहाँ से ये हमने निकाला है और ये बहुत अच्छे से खा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा घूमेंगे और खाएंगे, बहुत अच्छे से खाते हैं। और अंजोला खाने से ये लोग जल्दी ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि अंजोला में प्रोटीन का अच्छा सोर्स है दोस्तों। और प्रोटीन के सोर्स के साथ साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका पेट भी भरा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी, अगर आप मुर्गी और बतख और ये सब लगा रखे हैं अपने घर में या शौक़ से भी रखे हैं, तो एक टब ऐसे लगाने में क्या जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप अंजोला लीजिए और लगाइए और अपने जो है बतख या मुर्गी जो है उनको हेल्दी रखिए। देखिए मैं यहाँ पे ये सारे जितने भी मुर्गियाँ हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये पॉलिश कैप वगैरह है, इनको भी हम लोग अंजोला देते हैं। ये देखिए, इनको भी हम लोग अंजोला देते हैं। इतने सारे पॉलिश कैप है दोस्तों, डेली के अंडे हो रहे हैं। अगर आपको बच्चा लगे तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये एक बार घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया रहेंगे। उसके बाद फिर यहीं पर देखिए थोड़ा सा पानी जो जमा था वहाँ पर मस्त ये लोग जो भी अंजोला खाते समय जो गले में फंस जा रहा है उसको। इनकी केयर की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए जैसे कि अगर ये लोग अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, बतख से अगर तुरंत हैच हुआ रहता है, तो वहाँ पे और भी पेरेंट होते हैं दोस्तों। और पेरेंट होने की वजह से क्या होता है कि पैर से दबा देते हैं, तो कम से कम मोर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है हमने इनको अलग से, जैसे ही वो हैच करके निकाले हैं दोस्तों, तो फिर हम इधर ले आए हैं उनको। क्योंकि इधर लाने का एक फ़ायदा और है कि अगर आप इस टाइप का करते हैं तो फिर आपके जो बतख है वो जल्दी फिर अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि उनके गोद में अगर बच्चा नहीं रहता है दोस्तों, तो फिर वो जल्दी अंडा देती हैं। और वैसे भी अगर इनके गोद में अंडा रहता है दोस्तों, तो एक तो इनका हैचिंग रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत लेट में ये लोग अंडे हैच करते हैं। बहुत लेट में अंडे हैच करने के बाद फिर घुमाएंगे बहुत ज़्यादा इनको, फिर 2 महीने तक इनके साथ में घुमाएंगे, फिर जा कर के तीसरे महीने में देंगे। लेकिन अगर आप तुरंत वहाँ से बच्चा अगर आप हटा ले रहे हैं, बच्चा हटाने के बाद उसकी मम्मी लोग फिर 1 महीने बाद फिर बतख की जो फीमेल है वो अंडा जल्दी दे देगी। तो ये रहता है दोस्तों, पालन अगर करना है तो इस टाइप का। इसमें एक रिक्स और है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर अगर आप रखे हो तो फिर कौवा उवा भी आकर के लेके जा सकता है। तो कौवा से बचने के लिए हम दिन भर ऐसे जाली में रख देते हैं। जाली में दिन भर रखने के बाद ये जो है ठीक जाते समय
हम जैसे 12-1 बजे अब ये हमारे जो स्टाफ हैं, जो दीनू जी हैं, वो अब घर जाने से पहले इनको एक बार बंद कर देते हैं, फिर एक बार आते हैं और खोलते हैं और उसके बाद फिर इनको बंद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बतख के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और बतख पालन के ऊपर में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आपको देखना जानना है तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा करके आप फ्री में अपने यहाँ एक फार्म तैयार कर सकते हैं। छोटा सेटअप भी अगर करना चाहें, बड़ा सेटअप भी करना चाहें, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, संपर्क बनाए रखें। और दूसरी बात दोस्तों कि हम ये छोटा बच्चा बिल्कुल सेल नहीं करते हैं। मास्कोवी के बड़े ही देते हैं, सेमी एडल्ट से ऊपर देते हैं। छोटा बच्चा जो है क्या है, अभी इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। और आप भी चाहें तो बच्चा ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी मोर्टलिटी होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग बच्चे मत लीजिए, क्योंकि नाजुक रहते हैं और बल्क में देने वाले देते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि अगर आप ऐसा ले रहे हैं बच्चा, तो उससे अच्छा है कि अपने घर के कल्चर में अगर ये तैयार कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं तो 3 फीमेल 1 मेल ले लीजिए, 3 फीमेल और 2 मेल ले सकते हैं। 5 का एक सेटअप बना करके बिल्कुल आप तक भेजा जाएगा और जाते ही अंडा बच्चा देने लगेगा। एक बार में फर्स्ट ये लोग कम से कम 20 से 22, 15 से ऊपर, ठीक है, 20-22 अंडा देते हैं, जिसमें कि हैचिंग रेट भी बहुत अच्छा रहता है इनका। तो एक बार अगर आप लेते हैं तो एक बार लेने के बाद आपके यहाँ आसानी से वही कल्चर में आप ही के यहाँ का जो मौसम है उसी के हिसाब से ये ढल जाएंगे बच्चे, और बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और बच्चे जैसे आप ले रहे हैं और आपका गर्दन घुमा करके मर जाना, या तो फिर और भी कई टाइप का प्रॉब्लम होना, तो इसमें आपको जो है नुकसान ही है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल आप लोग अंजोला लगाइए, बरसिम लगाइए, काट करके दीजिए। और उसके साथ में अगर आपको मास्कोवी रखना है तो मास्कोवी एक बहुत अच्छा हैचर मशीन का भी काम करता है। एनी टाइम ये अपने अंडे को बहुत ज़्यादा सेती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो आप ऐसा करके मास्कोवी के लिए फ़िलहाल आप बच्चा ना ख़रीदें मार्केट से, एडल्ट लें। और अपने यहाँ अगर 5 हैं तो समझिए 20-20 का भी हिसाब लगाइए, तो सोचिए कितना हो जाएगा। और ये फिर 8 महीने में दोबारा फिर अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, कैसा लगा आज का जानकारी, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि